प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम सभी सॉल्व करते हैं कक्षा चौथी की वर्कशीट। विषय है हमारा पर्यावरण अध्ययन, सप्ताह पहला। बच्चों पाठ पहला है हमारा चलो चले स्कूल। तो चलिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। विद्यालय तक पहुंचने के लिए आपके क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। बच्चों आप अपने विद्यालय जाते हैं तो आप कौन कौन से परिवहन हैं उनको काम में लेते हैं अपने विद्यालय तक जाने के लिए, उनके आपको यहाँ नाम लिखने हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बस, ऑटो, ऑटो रिक्शा, और टैक्सी, ये हमारे यहाँ पे परिवहन के साधन हैं जिनका हम स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए उपयोग में लेते हैं। आप सभी आपके जो भी क्षेत्र में रहते हैं, जो भी आप साधनों का प्रयोग करते हैं, उनका आप यहाँ नाम लिखिए। प्रश्न दूसरा देखिए, चित्रों को पहचाने व उनका नाम लिखिए। ये देखिए बच्चों, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यह है नाव, ठीक है, नाव। ये है हमारी ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न 3 है। राज्यों का मिलान वहाँ उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट परिवहन के साधनों के साथ कीजिए। देखिए बच्चों, आप सभी को बताना है कि कहाँ कौन सी साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हमें उनसे मिलान करना है। जैसे राजस्थान में हमें कौन से साधन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, राजस्थान में ऊंट गाड़ी, लद्दाख में ट्रॉली, गुजरात में जुगाड़ वाहन और असम में बांस का पुल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं, क्यों। तो बच्चों देखिए, आप सभी को बताना है कि जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ी इलाका हुआ, मैदानी इलाका हुआ, ठीक है, और जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं, क्यों, आपको बताना है। देखिए बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं ताकि वह स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। देखिए बच्चों, सभी बच्चे जो हैं उनको स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है अलग अलग जगह पे, फिर भी वे बच्चों बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं और अलग अलग साधनों से स्कूल जाते हैं ताकि वे स्कूल जाएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसमें कुछ अच्छा बन सकें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यातायात के साधनों में प्रयुक्त पर्यावरण के अनुकूल एक ईंधन का नाम बताइए। तो बच्चों इसका हमारा उत्तर होगा CNG। CNG। यातायात के साधनों में प्रयुक्त पर्यावरण के अनुकूल एक ईंधन का नाम बताइए। तो ये हमारी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, स्कूल पहुंचने में कौन ज़्यादा संघर्ष करता है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाला बच्चा या मैदानी इलाकों में रहने वाला बच्चा, कारण बताइए। तो बच्चों देखिए, आप सभी को बताना है कि स्कूल पहुंचने में कौन ज़्यादा संघर्ष करता है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाला या मैदानी इलाकों में। तो बच्चों हम सभी को पता है जो पहाड़ी इलाकों में रहता है वही
बच्चा ज़्यादा संघर्ष करता है। वो देखिए बच्चों, ट्रॉली में बांस का पुल पार करके या फिर बर्फ़ों को पार करके इस तरह से नावों में जा करके और इस तरह से पार करके नदियों को, इन तरह से वो अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। तो हम इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे, स्कूल पहुंचने में पहाड़ी इलाके में रहने वाला बच्चा ज़्यादा संघर्ष करता है। इन बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए लकड़ी का पुल, नदियाँ, ट्रॉली, बर्फ की पहाड़ी जैसे रास्ते पार करने होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जो बच्चे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, इन बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों लकड़ी का पुल, कई बार नदियाँ, कई बार, ठीक है, नदियाँ, बर्फ़ की पहाड़ी जैसे रास्ते पार करने होते हैं। इसलिए उनका जो स्कूल पहुंचना है वो ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है उन्हें अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जीवन कौशल सप्ताह पहला, वायु प्रदूषण। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पता होना चाहिए वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु प्रदूषण हानिकारक गैस, धूल और धुआं द्वारा वायु का संदूषण है जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक चक्रों को भी नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण की क्षति संसाधनों के अनुचित प्रबंधन और लापरवाह मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। अब देखिए बच्चों, जो हमारे यहाँ प्रश्न दिए गए हैं वो है, वर्तमान परिदृश्य में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो देखिए बच्चों, हमें निजी साधनों की जगह सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि हम जितने लोग होते हैं एक घर में, हमारे पास उतने ही साधन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम सब अलग अलग साधन लेकर के कहीं बाहर जाते हैं,
तो अलग अलग साधन आप सभी को पता है कितना धुआं छोड़ते हैं, उससे कितना पॉल्यूशन होता है। अगर हम सब उन साधनों को ना उपयोग में लेकर के जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, सार्वजनिक साधन होते हैं, उनका प्रयोग में लेंगे और उनके द्वारा हम अगर कहीं भी जाएंगे तो बच्चों उनसे जो है प्रदूषण कम होगा। आया सभी को समझ में? प्रश्न दूसरा देखिए, किसी पौधे को उगाए, अपनाएं और उसका पोषण करते हुए उसके विकास में मदद करें। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ बोला गया है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनसे बच्चों हमारा जो वातावरण है शुद्ध होता है, ठीक है। तो हमें जितना पेड़ पौधे हम उगा सकते हैं उतने पेड़ पौधे हमें उगाने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको बोला गया है कि किसी भी पेड़ पौधे को उगाएं या अपनाएं और उसका पोषण मतलब उसके विकास में आप उनकी मदद करें, उनकी देखभाल करें। जैसे कि आपने पहले बीज बोया, फिर उसमें पानी दिया, धीरे धीरे वो पेड़ थोड़ा थोड़ा पौधा बड़ा होता गया, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर वो पौधा से पेड़ बन गया। तो उसका हमें विकास में मदद करनी है, उसकी पूरी देखभाल करनी है, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखिए बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। तो बच्चों आप सभी देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।